हेलो एवरीवन, डे 14 ऑफ 100 डे आइट चैलेंज। आज क्या क्या करना था हमको? लेक्चर 5 की नोट्स, प्रीपोजिशन और रीडिंग बुक ये मॉर्निंग में पूरा करना था और लाइब्रेरी में आकर के लेक्चर 4 को देखना और कीथ स्पीकिंग की क्लास लेना। कीथ स्पीकिंग एक टीचर हैं कीथ नाम से, और वो अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस पर आइट्स स्पीकिंग के लेक्चर देते हैं रिकॉर्डेड। तो आज हमने, ये हमारा गोल था। आज हमने किया क्या? लेक्चर 5 के नोट्स देखे, क्योंकि लेक्चर 5 की क्लास हमने कल ले ली थी। बुक को पढ़ा, जो 7th क्लास की बुक है। मैम ने बोला कि आपको रीडिंग अच्छी करनी है तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो 7th क्लास की बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ और उससे वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, बेसिक लेवल की जो वोकेबलरी है वो। इसके बाद में स्पीकिंग का लेक्चर 4 हमने अटेंड किया और कीथ स्पीकिंग की क्लास ली। तो आज हमने सीखा क्या उसकी बात कर लेते हैं। जब हम सीखने की बात करें तो स्पीकिंग की फ्लुएंसी, कोहेरेंस को देखना है। जब हमें फ्लुएंसी और कोहेरेंस का ध्यान रखना है तो उसमें क्या करना है कि अच्छे स्कोर लाने के लिए फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें फास्ट बोलेंगे तो हमारे अच्छे बैंड स्कोर करेंगे आइट्स में, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी जो चीज है वो ये है कि हमें क्वेश्चन का फुल आंसर देना है, या ना कि हमें लॉन्ग टॉक की जरूरत है। बस हर क्वेश्चन का आंसर देना है और पूरा आंसर करना है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप फीलिंग होगी और हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नेचुरल होकर आंसर करना है एग्जामिनर को। फिर प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करें तो हमें बिल्कुल क्लियर बोलना है, स्ट्रेस का यूज करना है वर्ड्स के ऊपर, और इंटोनेशन मतलब कि बात का जो उतार चढ़ाव है, वर्ड्स में जो उतार चढ़ाव है उसका यूज करना है। एल्वन एक्सेंट हो सकता है कि हमारी जो, हम जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं उसका यूज हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें ब्रिटिश एक्सेंट बोलना पड़ेगा या फिर अमेरिकन एक्सेंट बोलना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका बैंड स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक चीज याद रखनी है कि जो इंटरव्यूअर है वो हमारी स्पीच को समझने के लिए, हमारी कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए, जो क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। यहाँ पे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा सिर्फ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर है वो नहीं कर सकते हैं हम। अभी ये भी नहीं है कि हम एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग, किसी भी सेंटेंस का एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग बना करके बोलें ताकि हमारे अच्छे बैंड स्कोर बने, ये जरूरी नहीं है। तो हाईली कॉम्प्लेक्स मीनिंग वाले सेंटेंसेस का यूज ना करें तो चलेगा। लेक्सिकल रिसोर्सेज, लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब कि वोकेबलरी और उसके जो यूजेज हैं उनकी बात करी जा रही है। तो हमें कोई फैंसी वोकेबलरी को काम में नहीं लेना है, और इडियोमेटिक जो लैंग्वेज है उसको ओकेजनली, मतलब कभी कोई उसको काम में लेना है। और हाँ, क्वेश्चंस को पैराफ्रेज करने की जरूरत है, यानी कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उस क्वेश्चन को वापस से आंसर में नहीं बोलना है, बल्कि उस क्वेश्चन को फ्रेजेस पैराफ्रेज करके बोलना है। तो हमने जो आज मिस्टेक्स करी हैं वो क्या क्या हैं? एक तो ये कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फिर से रही आज। हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए प्रीपोजिशन को, और इसको रिकवर करने के लिए हमें जस्ट ये सेशन शूट करने से पहले, मतलब कि ये लेक्चर शूट करने से पहले, ये क्लास शूट करने से पहले हमने इसकी प्रैक्टिस करी है। और जो कंसंट्रेशन है वो तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए हमारी। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कर देनी है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो। क्योंकि आइल्स में बिल्कुल गहरी साइलेंस के साथ चीजों को सुनना है और नैनो सेकंड्स तक का ध्यान रखना है क्वेश्चंस पर। नैनो सेकंड का भी डिस्ट्रक्शन नहीं ले सकते हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया क्वेश्चन पूरा पूरा निकल जाएगा, चाहे वो ऑडियो हो चाहे स्पीकिंग हो। एक तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है,
जिसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं और पूरा फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तो अभी कल की प्लानिंग क्या रहेगी? तो उसके लिए मॉर्निंग में हम लेक्चर 4 के जो नोट्स है उसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेक्चर तो हमने आज ले लिया है। कल सुबह उसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्रीपोजिशन है उसकी एक्सरसाइज करेंगे और बुक पढ़ेंगे। स्पीकिंग के 5 लेक्चर थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी यहाँ पे करना क्या है कि एक लेक्चर अलग से है स्पीकिंग में, ग्रामर का एक लेक्चर और है स्पीकिंग वाले पोर्शन में ही है, हम कल उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक लेक्चर है ग्रामर वाला स्पीकिंग वाले पोर्शन में। और इसके बाद में की थी स्पीकिंग, जो इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस से का यूट्यूब चैनल है, नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से एक लेक्चर लेंगे। बहुत अच्छी स्पीकिंग की क्लासेस होती हैं वहाँ पे, तो उसमें से एक लेक्चर हम लेंगे और वो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। लगभग साइंस कम्युनिकेशन क्लास लेते हैं वो लेंगे, और द साइंस रिसर्च वाला जो एक रिसर्च पेपर मतलब कि रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे बस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर जर्नी।